हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हम लोग पहले कुछ वीडियोस देखे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। वीडियोज़ हम 1, 2, 3 हम लोग देख चुके थे, और फिर भी अगर कुछ आप लोग उसमें डाउट रहता है तो आप लोग उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक अगला टॉपिक, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं क्या है। टाइम, डिस्टेंस, वेट, मेजर्स और अमाउंट, मतलब समय, दूरी, वजन, माप और रकम। जब भी आपको ये सेंटेंस में आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आने वाले जो वर्ब हैं वो कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे या फिर प्लूरल रहेंगे। तो जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट आर यूजुअली सिंगुलर। क्या बोल रहा है? जब भी ये पांचों आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देंगे या फिर आएंगे तो आपको क्या करना है? कंसिडर सिंगुलर, मतलब एक वचन। ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हेन। जब ये व्हेन लग गया तो अपने पास एक कंडीशन आ गया, एक शर्त आ गया। वो शर्त को फॉलो करना जरूरी है। शर्त क्या है? ध्यान से देखिएगा। व्हेन द अमाउंट इज कंसिडर्ड 1 यूनिट। ये पांचों आने के बाद हम लोग को सिंगुलर कंसीडर करना है जब अमाउंट बोलने का मतलब ये पांचों है। ठीक है। टाइम, डिस्टेंस हो, वेट हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो अमाउंट इज कंसीडर्ड 1 यूनिट। जब वो अमाउंट को हम लोग 1 यूनिट कंसीडर करेंगे तभी ये सिंगुलर होगा। ये कंडीशन है। अभी ये प्रश्न उठता है कि वो सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। तो उसके लिए आप एक रिलेट करने के लिए मैं एक सिनारियो लेता हूँ, ध्यान समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपीज़। ठीक है। और मेरे पास 2 केस है, 2 सिनारियो है। फर्स्ट केस में क्या है? एक मोहन नाम का बंदा है। ठीक है। तो फिर उसको मैं वो 100 रुपीज़ पूरा का पूरा दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? 100 रुपीज़ इज गिवन टू मोहन, या फिर 100 रुपीज़ इज प्रोवाइडेड टू मोहन, क्योंकि वो बंदा है और पूरा का पूरा 100 रुपीज़ मैंने उसको दे दिया एज अ यूनिट। ठीक है। सेकेंड केस में क्या है? जैसे मान लीजिए उस 100 रुपीज़ को मैं कुछ स्टूडेंट्स के बीच में उसको डिवाइड कर रहा हूँ या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे? 100 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। मतलब उस 100 रुपीज़ को जो हमने रखा हुआ है, उस 100 रुपीज़ को हम लोगों ने अलग अलग करके पूरा बांटा है। जैसे किसी को 50 दे दिए, किसी को 30 दिए, किसी को 20 दिए। सो वो 100 रुपीज़ को हम लोग एक यूनिट की तरह उसको नहीं दे रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 स्टूडेंट्स में, 3 स्टूडेंट्स में। तो वहाँ पे एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा है। बट फर्स्ट वाले केस में क्या होता है? हम लोग ने पूरा का पूरा 100 रुपीज़ उठा के किसको दिया? मोहन को दिया। तो इसलिए उस समय हम लोग क्या यूज़ किए? इज़ यूज़ किए। बट सेकेंड केस में क्या होता है? उस 100 रुपीज़ को हम लोग अलग अलग करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच बांटा या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए वहाँ पे आर लगाए। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। उसी पे बेस्ड सारे एग्जांपल्स करेंगे और उसका एक्सेप्शन भी देखते हैं। क्या फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है? 40 मिनट्स। क्या है? 40 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क। इसका हिंदी क्या हुआ? इस काम को करने के लिए 40 मिनट्स लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे 40 मिनट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं। इसको हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि इस काम को करने में 10 मिनट लगा, इस काम को करने के लिए 20 मिनट लगा, ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या लगा? 40 मिनट्स। तो यहाँ पे एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। और जब ये एज अ यूनिट कंसिडर करेंगे तो आगे आने वाला वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर, मतलब इस। सेम चीज़ यहाँ भी है। जब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, कब करते हैं? जब वो एक यूनिट की तरह उसको मानते हैं। और यहाँ भी सेम है, एक यूनिट है 40 मिनट्स, इसलिए आगे आने वाला वर्ब क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं। 20 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब यहाँ पे तो देखने में ये लग रहा है कि 20 माइल्स है, मतलब प्लूरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको हम लोग एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि इस वॉक को, जैसे इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, मतलब बहुत लंबी दूरी है। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जो भी है एक लंबी दूरी है। हम लोग ऐसी हिंदी में बोलते हैं, एक लंबी दूरी है, एक। वहाँ भी हम लोग हिंदी में भी उसको हम लोग एक ही कंसिडर करते हैं। सो इंग्लिश में कुछ अलग नहीं है, कुछ इंग्लिश में कुछ नया नहीं है। वहाँ भी हम लोग इसको क्या करेंगे?
एक यूनिट कंसिडर करेंगे और उसके बाद आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 25 years of college work have resulted in his earning a PhD। मतलब उसको अपना PhD कंप्लीट करने में उसको 25 साल लगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 25 ईयर्स, यहाँ पे देखने में ये लग रहा हो कि ईयर्स है यहाँ पे तो प्लूरल हो गया, नहीं, इसको एक यूनिट कंसिडर कर रहा है कि उस पर्टिकुलर PhD को पूरा करने में इतना साल लगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या कर रहे हैं, एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे जब आगे आने वाला जब कंफ्यूजन रहा कि हैज़ आया कि हैव आएगा तो क्या होगा, हैज़। ठीक है। नेक्स्ट, 100 रुपीज़ इज़ अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू अ किड। मतलब बच्चे के लिए क्या है, 100 रुपीज़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, होते हैं ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, होता है। तो 100 रुपीज़ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, उसको अभी हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं। और जब ये एक यूनिट है तो फिर आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है। 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई जर्नी। मेरे जर्नी के लिए, मेरी यात्रा के लिए 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, एक यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इस कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हुई कब, जब हम लोग किसी भी पांचों में से कोई एक चीज़ अगर आता है यहाँ पे और उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक यूनिट, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। आगे कुछ इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। बट, लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, एक्सेप्शन की, अपवाद की। $20 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। आपको मैंने बताया था ये चीज़, जब हम लोग 100 रुपीज़ को जब बांट रहे थे तो अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच बांट रहे थे। सेम चीज़ यहाँ भी है, $20 क्या हुए, फ्लोर पे बिखर गए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ बिखरती है तो अलग अलग बिखरती है, एक साथ कैसे बिखरेगी। ठीक है। तो जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अलग अलग हुआ। तो यहाँ पे जो $20 है, यहाँ पे ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे अलग अलग वो बिखर गया। ठीक है। तो जब ये अलग अलग काम करेगी, अलग अलग यूनिट की तरह काम करेगी, तो आगे आने वाला वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट, डॉलर्स आर ऑफन यूज्ड इंस्टीड ऑफ रूबल्स इन रशिया। यहाँ पे क्या है, डॉलर्स, फिर क्या है, आर। अब यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ रूबल्स, मतलब जो रशिया का जो करेंसी है उसे रूबल्स बोलते हैं, जहाँ जहाँ रूबल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, डॉलर्स। तो जाहिर सी बात है कि एक ही जगह तो रूबल्स यूज़ होता नहीं है, बहुत जगह होते हैं यूज़। तो जहाँ जहाँ रूबल्स होने चाहिए यूज़, वहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर। तो यहाँ वहाँ करते करते क्या कर रहा है, ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर्स आर ऑफन यूज्ड इंस्टीड ऑफ रूबल्स इन रशिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग दोनों की बात करेंगे, फर्स्ट सिनेरियो सेकेंड सिनेरियो दोनों की बात करेंगे। देखते हैं क्या है। 7 bright pennies वर एक्सपोज ऑन द ग्रबी पाम। मतलब 7 चमकीले पेनीज को हम लोग आप देखे होते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे पेनीज के बारे में। 7 चमकते हुए पेनीज जो हैं क्या है, पाम पे एक्सपोज कर दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पे एक है वॉज वेर अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, बट 7 पेनीज वॉज वर नॉट इनफ फॉर अ कैंडी बार। मतलब 7 पेनीज एक कैंडी बार के लिए काफ़ी नहीं है। तो हम लोग को ये पता लगाना है कि कहाँ ये एज अ यूनिट काम कर रहा है और कहाँ पे ये एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे एज अ यूनिट काम करेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देंगे। ठीक है। तो जब ये पाम मतलब क्या होता है, हथेली। जब ये पाम पे, हथेली पे जब वो बिखरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग यूनिट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेर यूज़ कर लेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, बट 7 पेनीज वॉज नॉट इनफ फॉर अ कैंडी बार। मतलब एक कैंडी बार के लिए 7 पेनीज काफ़ी नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पे एज अ यूनिट काम कर रही 7 पेनीज, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वॉज। अंतर समझ में आ रहा है ना। ठीक है। नेक्स्ट, $100 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको बता भी दिया, क्या होगा यहाँ पे, वेयर होगा। नेक्स्ट,
20 miles are और is partially covered by car and rest by walk। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 20 माइल्स है तो इसको हम लोग एज अ यूनिट नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इसका जो पार्शियली है, जो डिस्टेंस है वो कार के द्वारा कवर किया गया, बाई कार, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए थे डिस्टेंस वो किसके लिए हुआ? वो वॉक के थ्रू उसको पूरा किया गया। तो यहाँ पे 20 माइल्स यहाँ पे क्या है, आपने याद किया होगा पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एक जर्नी था, उसमें बोलता है कि 20 माइल्स इज़ नॉट इनफ या फिर ऐसा कुछ था, या फिर 20 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आर, बिकॉज यहाँ पे इसका जो कंसिडरेशन है वो अलग अलग है, कवर्ड बाई कार और रेस्ट बाई वॉक। तो यहाँ पे एज अ यूनिट ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आगे आने वाला वर्ब क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, 7,000 रुपीज़ हैज़ और हैव बीन पेड टू हिम, ठीक है। सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने जो सिनेरियो नंबर जो 1 था हम लोग में यही सीखे थे कि 7,000 रुपीज़ पेड टू हिम, किसी एक बंदे को दिया गया है, ये किसी एक बंदे को दिया गया, तो वहाँ पे एज अ यूनिट काम कर रहा है ये, इसलिए क्या हो जाएगा? हैज़ बीन पेड टू हिम। 5 years इज और आर मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की बात कर रहा है, कोई क्राइम हो गया उसकी बात कर रहा है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम सेंटेंस क्या है? 5 years, वहाँ भी एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। 15 minutes इज और आर अलाउड टू ईच स्पीकर, ये एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्या बोल रहा है ये? 15 minutes इज और आर क्या आना चाहिए? अलाउड टू ईच स्पीकर। ईच स्पीकर, प्रत्येक स्पीकर को 15 मिनट दिया गया, तो कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो ईज आना चाहिए, क्योंकि एक स्पीकर को 15 मिनट मिला, दूसरे को 15 मिनट मिला, तीसरे को भी 15 मिनट मिला, तो सिंगल यूनिट काम कर रहा है। बट नो, क्या है यहाँ पे? 15 मिनट्स, क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, ठीक है। मतलब एक एक स्पीकर को अलग अलग 15-15 मिनट मिला, तो जो एक स्पीकर को जब मिला वो तो 1 यूनिट हुआ 15 मिनट, दूसरा स्पीकर को 15 मिनट मिला, वो भी क्या हुआ? 1 यूनिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे इज और आर में से, वो देखना पड़ेगा कि कैसे वो काम कर रहा है, एज अ यूनिट काम कर रहा है, फिर एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और एक बात और, नोटिफिकेशन बेल पे आप लोग क्लिक कीजिए, बिकॉज जो भी फ्यूचर में अगर वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली वहाँ से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।